हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं स्पोकन स्ट्रक्चर, जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्ट्रक्चर है, जो अंग्रेजी बोलने में बहुत आपको हेल्प करेगा। ये आप आम जिंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी पता नहीं होता आपको कि बोलना कैसे है इसको, है कि नहीं है। सिर्फ स्पोकन स्ट्रक्चर ही नहीं, फिर आपको वर्ड्स भी सिखाएंगे। जानते हैं कि रसगुल्ला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, है ना। रसगुल्ला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हलवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है कि नहीं है। सेवई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आज उनको भी हम लोग जानेंगे और प्रोवर्ब्स को भी जानेंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहे, अंत तक वीडियो को देखें आप। आइए पहले स्पोकन स्ट्रक्चर को जानते हैं हम लोग। देखिए, स्पोकन स्ट्रक्चर आपका है इट इज नो यूज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां जो लिखा हुआ O.W यानी अदर वर्ड, है ना। कुछ और फुल फॉर्म तैयार नहीं करना अपने मन से, है कि नहीं। ओ उल्लू का पट्टा वाइफ के साथ आया हो, अपने मन से नहीं फुल फॉर्म तैयार करना मेरे दोस्तों, है ना। O.W मींस क्या होता है, अदर वर्ड होता है, उसी को रेस्ट भी कहते हैं ना। इट और दूसरी बातें याद रखिए आप कि इट इज नो यूज के बाद हर हालत में V4। आपके सर V4, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे कि V4 नहीं समझ रहे हो सकता है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं हमें, है ना। V4 यानी V1 प्लस ING, जो वर्ब होता है उसमें आप ING अगर लगा दीजिएगा वह बन जाएगा वर्ब का चौथा रूप, उसी को V4 बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे एक बार देख लेते हैं हम लोग, गो, जियो गो, गो का मतलब होता है जाना, है ना। अगर इसमें हम लोग जो लगाते हैं ING लगा दीजिए अंतिम में, हो जाएगा गोइंग। अरे इसी को बोलते हैं V4, वर्ब का चौथा रूप हो गया ये, है ना। जैसे कह दिया स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। आप कहेगा इसका V4 करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस ING लगा दीजिए, हो जाएगा स्लीपिंग। यानी अंतिम में ING लगा देने से क्या हो जाएगा, आपका V4 बन जाएगा, किसी वर्ब में ING लगा देने से। लेकिन याद रखिए, जिस वर्ब के अंतिम में ई रहेगा, जैसे हो गया टैक, TAKE टैक, जिस वर्ब के अंतिम में ई रहेगा तो ई को हटा के तब ING लगाना, है ना। टैक में ING तो हो जाएगा टैकिंग। जैसे कम हो गया COME, आप कोई कहेगा कम का V4 करो, तो क्या करना होगा हम लोगों को, क्या करना होगा, ई को हटा देंगे, है ना, और ING लगा देना है। ING हो गया कमिंग। नहीं, V4 मैं उम्मीद करता हूँ V4 समझ गए होंगे आपको, है ना। जैसे रीड हो गया, उसमें ING लगा दीजिए, हो जाएगा रीडिंग। जैसे हो गया गो, हो गया, उसमें ING लगा दिए, हो जाएगा गोइंग, है ना। तो यानी कि V4 V1 प्लस ING, V4 में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि इट इज़ नो यूज। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखें कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो स्पोकन स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे होता है आपको, ये भी समझ लें आप थोड़ा सा इनके बारे में कि इट इज़ नो यूज के बाद हर हालत में V4 का प्रयोग करना है मेरे दोस्तों। इट इज़ नो यूज के बाद V1 का प्रयोग नहीं करना है, इट इज़ नो यूज के बाद V2 का प्रयोग नहीं करना है कि नहीं, V3 का प्रयोग नहीं करना है, V5 का प्रयोग नहीं करना है मेरे दोस्तों। इट इज नो यूज के बाद हर हालत में V4 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करना है, यानी ING फॉर्म वाला इस्तेमाल करना है आपको, है ना। ये चीज भी आप सीख लिए ना, माइंड में सेट कर ले इन चीजों को, है ना। जैसे कहते हैं इट इज नो यूज, खाली जगह आपको छोड़ दिया जाएगा, ऑप्शन में देगा स्लीप, स्लीप्स, स्लेप्ट, स्लीपिंग। अरे कौन होगा, स्लीपिंग होगा, क्योंकि इट इज नो यूज के बाद हर हालत में V4 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिर्फ स्पोकन स्ट्रक्चर को जैसे नहीं पढ़ना है, इनको कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझा दिया आपको, है ना। इस माइंड में उसको नोट कर ले इनको, ठीक है। आइए हम लोग देखिए किस टाइप का सेंटेंस आएगा, किस टाइप का आपका ट्रांसलेशन आएगा हिंदी में कि हम इस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले मॉडल समझना है ना। कोई फायदा नहीं है, क्या आपका कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, इस टाइप से कहते हैं क्या, घर जाने से कोई फायदा नहीं है, घर जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बोल दिए क्या, शराब पीने से कोई फायदा नहीं है, खैनी खाने से कोई फायदा नहीं है, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, अरे मेरे दोस्तों बस इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ सब मेरी बातों को आप समझे ना। पहले एक बार इसको ट्रांसलेट कर ले। देखिए यहाँ कहते हैं झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बस यहां से लेकर यहां तक तो रेडीमेड है, इट इज नो यूज। इसको लिख दीजिए, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक रेडीमेड है आपका, यहां तक क्या आपका रेडीमेड है, बने बनाया है। अब कहता है V4, वर्ब का चौथा रूप। अरे पहले वर्ब तो पकड़िए, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपका वर्ब। अरे वर्ब कहिए, क्रिया कहिए, काम कहिए। इतना ये काम कौन रहा है इसमें, काम झूठ बोलना, झूठ बोलना को ही वही वर्ब आपका है। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, लेकिन वहां तो कहता है V4। हमने कहा V4 करने क्या करना पड़ता है, ING जो पहला रहेगा आपका क्या करेंगे, टेलिंग
अ लाई, टेलिंग अ लाई। टेल अ लाई नहीं करना है क्योंकि बिफोर करना होगा। इट इज़ नो यूज टेलिंग अ लाई, इसका मतलब ये हो गया झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कभी भी ऐसा सेंटेंस आपका ओट पे आए, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं, बकवास करने से कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कहते हैं हिंदी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं हिंदी नहीं पढ़ना है, हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है ना। जैसे हिंदी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, खैनी खाने से कोई फायदा नहीं है, पान खाने से कोई फायदा नहीं है, चाय पीने से कोई फायदा नहीं है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आपका ओट पे अगर आ रहा है मेरे दोस्तों, इसी पे ट्रांसलेट करना है। अगर पता रहेगा तभी तो आप अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, तभी तो आप प्रैक्टिस। तो अब यहाँ देखिए दूसरा आपका क्या, शराब पीने से कोई फायदा नहीं है, शराब पीने से कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या करना होगा, इट इज नो यूज, सेम उतारिए उसको रेडीमेड जो है, इट इज नो यूज। घर बैठे आराम से आसानी से आप स्पोकन को समझिए, आप है ना, स्ट्रक्चर को समझिए आप। इट इज लिख दिया, उसका होता है V4। आपके सर V4 समझे नहीं, अरे पहले वर्ब पहचानिए ना, काम क्या हो रहा है, काम है कि नहीं। पहले यहाँ आने के बाद जैसे काम ढूंढे, काम क्या हो रहा है, तब ING जो लगाना लगाते रहना है। काम की बात कर रहे हैं, काम क्या है यार, शराब पीना ना, शराब पीना का होता है ड्रिंक होता है। क्या होता है, ड्रिंक का मतलब भी होता है शराब पीना। ड्रिंक मतलब पीना तो होता है, ड्रिंक मतलब शराब पीना भी होता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ड्रिंक लिख देंगे और उसमें क्या कर देंगे, काम को पता चल गया आपका। अब V4 का आता है, वर्ब का चौथा रूप, ये भूलेंगे नहीं। तो इसमें ING लगाना होगा तभी तो V4 बनेगा ना। क्या लगाएंगे यहाँ पर, ING। क्या होगा यहाँ पर, देखिए ड्रिंकिंग। अब दिल चाहे तो आप यहाँ वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। आपके सर शराब का अंग्रेजी कहाँ लिखे सर, खाली ड्रिंकिंग लिख दिया आप। अरे ड्रिंक का मतलब पीना भी होता है और ड्रिंक का मतलब शराब पीना भी होता है ना। आप यहाँ बोलना चाहते इट इज नो यूज ड्रिंकिंग, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल चाहे नहीं सर वाइन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इट इज नो यूज ड्रिंकिंग, वाइन इस्तेमाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहते हैं वाइन तो कर लीजिए, वाइन। अगर वाइन नहीं भी लिखेंगे इसलिए कोशिश करते, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रिंकिंग तक बोल देना है ना जी। दोस्तों आप मैंने बताया आपको कि इट इज नो यूज ड्रिंकिंग, बस यहां तक भी बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ड्रिंक का मतलब पीना भी होता है और ड्रिंक मतलब शराब पीना भी होता है। अगर चाहे तो ड्रिंक के बाद आप वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, है ना। तो इट इज नो यूज ड्रिंकिंग, या तो क्या बोल सकते, इट इज नो यूज ड्रिंकिंग वाइन, है ना। आप फिर देखिए यहाँ क्या करा, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे देखिए आप क्या बनाएंगे हम लोग, कोई फायदा नहीं, मॉडल हमारा है कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, उतार लीजिए यहाँ पर, इट लिख दिए, वहां तो रेडीमेड है। इट इज नो यूज का V4 है, V4 का काम, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर जाने, तो जाना काम है यहाँ पर, तो जाना होता है गो, तो गो होता है तो क्या करना होगा, लेकिन V4 ना करना होगा। तो V4 करने के लिए क्या करते हैं, ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ING, गो में ING लगा दिए, हो जाएगा गोइंग। उसका देखिए आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आपका वहां के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वहां लिखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर एडवर्ब प्लस देयर आपके यहाँ लगा देंगे, देयर। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। बोले सर अदर वर्ड वाला एक भी एग्जाम्पल कहाँ दिए हैं सर, है कि नहीं है। यहाँ तो समझ गए सर कि जैसे कि वाइन आ गया, चलिए ऑब्जेक्ट रूप में जैसा आ गया, है कि नहीं, चलिए ऑब्जेक्ट हो गया। सर अदर वर्ड, फिर कहाँ अदर वर्ड वाला कोई सेंटेंस दिया आप, जैसे कह दिए क्या हम लोग कि चाय पीने से, एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, है ना, चाय पीने से कोई फायदा नहीं है। अगर इस टाइप का हम लोग बोलते हैं, है ना, चाय पीने से कोई फायदा नहीं है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखिए चाय पीने से कोई फायदा नहीं है, चाय पीने से कोई फायदा नहीं है। इसमें थोड़ी सी बात अगर हम जोड़ दें इनमें कि सुबह में, वही हो जाएगा अदर वर्ड आपका। आपके सर ऐसा कहाँ कोई एग्जांपल दे दिए, देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा जोड़ दिए, सुबह में लगा दिए, सुबह में चाय पीने से कोई फायदा नहीं है। इस टाइप का अगर बोलना चाहते हैं सबसे पहले कोई फायदा यहाँ से स्टार्ट करना है, इट इज नो यूज। क्या बोले बनाएंगे इसको, इट इज नो यूज कर दिए। और याद रखिए इट इज नो यूज के बाद V4 का प्रयोग होता है, वर्ब का चौथा रूप। और हमने क्या जैसे पहुंचे काम, काम देखिए पहले कहा है, काम क्या है आपका, पीना। पीना के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टैक, TAKE होता है ना। हमने क्या बताया कि जिस वर्ब के अंतिम में अगर ई आ जाए तो ई को हटा करके तब ING लगाना है ना। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, हटा दिए, है ना, यहाँ लगा दिए, यहाँ पर ING हो जाएगा टैकिंग, ठीक है। अब ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है आपका, चाय, है ना, क्या है आपका, चाय, तो यहाँ लिखेंगे टी। आप कहेंगे सर यहाँ पर OW अदर वर्ड, अदर वर्ड कौन है इसमें, अरे सुबह में जो कर देंगे यहाँ पर इन द मॉर्निंग, क्या कर देंगे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, यही हो गया आपका अदर वर्ड हो गया।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इस पर जो है किसी टाइप का अगर इस मॉडल पे अगर कोई ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी का, तो आप आसानी से आप अंग्रेजी इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे कहते हैं क्या, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है ना, हिंदी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम बहस करके कोई फायदा नहीं है, गाली देने से कोई फायदा नहीं है, घर जाने से कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कह दिए क्या, शादी करने से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि हमने समझाने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं शादी करना ही नहीं आपको, ऐसी बात नहीं मेरे दोस्तों, हम समझाने के बोल दिया है ना। जैसे कहते हैं क्या कि मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं है ना, हंसने से कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, बस मेरे दोस्तों, बस इसी स्ट्रक्चर बनाना। आपको कॉपी कलम निकालिए और फौरन इसको आप नोट कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए ना, स्क्रीनशॉट ले ले आप, है कि नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए वर्ड जिसका आपका इंतजार था कि सर हलवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, है ना। हलवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रसगुल्ला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हमने लिखा 5। जब भी हम स्पोकन पढ़ाएंगे आपको स्पोकन स्ट्रक्चर, तो 5 वर्ड्स आपको लिखेंगे, 2 प्रवर्ड्स लिखेंगे, और बहुत बेहतरीन होगा। जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते जो वर्ड का, बस वही सब वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे हम, है ना। देखिए स्वीट पुडिंग बोलते हैं हलवा को, क्या बोलते हैं, स्वीट पुडिंग। स्वीट पुडिंग का मतलब होता है हलवा। स्वीट पुडिंग मींस क्या होता है, हलवा होता है। आप कहें सर हलवा क्या होता है, अरे हलवा आप जरूर खाए होंगे, नहीं तो सर्च करें आप मोबाइल में, देखें फिगर आप देख सकते हैं, है कि नहीं, कि हलवा कैसे होता है भाई, है ना। सूजी बोलता है, चीनी बोलता है कि नहीं, सूजी और चीनी मिला दिया जाता है और उसी क्या होता है, उसी का बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है ना। बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्वीट पुडिंग बोलते हैं हलवा को, क्या बोलते हैं, स्वीट पुडिंग बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे कहते हैं आई डोंट लाइक स्वीट पुडिंग, मैं हलवा पसंद नहीं करता हूँ, तो आई लाइक स्वीट पुडिंग, है ना, मैं हलवा पसंद करता हूँ, है ना। तो इस टाइप का जब याद रहेगा तभी ना, हलवा का हलवे नहीं बोल देना है, अंग्रेजी जानना जरूरी होता है। बहुत आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि इसका अंग्रेजी क्या होता है। सेवई, वर्मीसेली, VERMICELLI, वर्मीसेली मतलब होता है सेवई। आपके सर सेवई की बात करते हैं, अरे सेवई की हम जो बात करते हैं, आप सेवई, जैसे रमजान आने वाला है कि नहीं है, ईद में अक्सर क्या करते हैं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो क्या करते हैं, सेवई खा करके क्या करते हैं, वह ईदगाह जाते हैं अब नमाज अदा करने के लिए, है ना, कोई मीठा चीज़। तो सेवई क्या करते हैं कि खास करके अक्सर जो है वह क्या कहते हैं कि ईद के रोज जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है वो खाते हैं, है कि नहीं। तो सेवई आप अच्छी तरह जानेंगे, सेवई होता क्या है दरअसल में, है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं वर्मीसेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्मीसेली। जैसे अचानक आपका सेंटेंस आया कि मैं सेवई पसंद करता हूँ, आई लाइक वर्मीसेली, आई लाइक वर्मीसेली, क्योंकि मैं सेवई पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक वर्मीसेली। तो जब आप जानेंगे तभी तो आप बोलेंगे, नहीं जानेंगे तो कहाँ से बोलेंगे आप। देर मत कीजिए, आप कॉपी कलम निकालिए और इसको वर्ड को नोट कीजिए। आप एक सीरीज तैयार कर लीजिए आपके, जब भी सर का स्पोकन स्ट्रक्चर आएंगे तो हमको पूरा नोट करना एक तरफ से, है कि नहीं, तभी तो आप सीख सकते हैं। देखिए उसका है पैनकेक। पैनकेक मींस क्या होता है, मालपुआ। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सोचते होंगे सर कि मालपुआ क्या होता है, मालपुआ क्या होता है कि नहीं है। तो अरे मालपुआ जो है कोई पुआ बोलता है ना, कोई क्या बोलता है, अनरसा को कहता है अपनी भाषा में, को बोलता है उनको, है कि नहीं। तो वो खास करके क्या होता है, मैदा, नरम होता है वो, है कि नहीं, मैदा के बनाया जाता है कि नहीं है। जैसे पुआ बोलते तो वो आटा भी कोई बनाता है, कोई मैदा का बनाते हैं, बहुत नरम होता है। तो वो मालपुआ का जो अंग्रेजी होता है मेरे दोस्तों, वो पैनकेक बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उसको, पैनकेक। क्या बोलते हैं उसको, पैनकेक बोलते हैं। तो पैनकेक मीन्स क्या होता है, मालपुआ। उसके बाद रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला बोलते हैं, बहुत देखते हैं लेकिन रसगुल्ला पता नहीं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रसगुल्ला को, है कि नहीं। रसगुल्ला को अंग्रेजी में बोलते हैं सिरप फिल्ड रोल्स। तो सिरप फिल्ड रोल्स का मतलब क्या होता है, रसगुल्ला। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं रसगुल्ला का रसगुल्ला इस्तेमाल करते हैं, हाँ। लड्डू जैसे है, लड्डू का लड्डू बोलते हैं, लड्डू का लड्डू इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन रसगुल्ला को हम लोग बोलते हैं सिरप फिल्ड रोल्स, मतलब होता है रसगुल्ला, है ना। आप देखिए दूसरा आपका है लस्सी। लस्सी आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, गरीब समय अक्सर लस्सी पिया जाता है कि नहीं है, लेकिन लस्सी का अंग्रेजी पता नहीं होता है। लस्सी देखिए होता है अ कोल्ड बीवरेज ऑफ कर्ड। अ कोल्ड बीवरेज ऑफ कर्ड का मतलब होता है लस्सी, और दूसरी अंग्रेजी आपका है चूर्ड, कर्ड मतलब ये होता है लस्सी। ये दोनों वर्ड को आप याद रखेंगे। 5 वर्ड्स है जो आम जिंदगी में काफ़ी आप उनसे रूबरू होते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि इसका अंग्रेजी दरअसल में होता क्या है। पिछले वीडियो मैंने स्पोकन जो पढ़ाया था उसमें मार्केटिंग वर्ड से स्टार्टिंग किया था, जैसे पानी पूरी का क्या होता है, जलेबी का क्या होता है कि नहीं है, गुलगुला क्या होता है। ये सारे तरह के वर्ड को हमने पिछले वीडियो में स्पोकन वाले में पढ़ाया। जो बच्चे नहीं देखे पिछले वो भी देख सकते हैं, स्पोकन स्ट्रक्चर का सीरीज बना हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम आते हैं प्रोवर्ब्स की ओर। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, जो रेडीमेड यानी बने बनाया होता है। क्या करना, उसको याद करना और इस्तेमाल करना, झोंक देना जाए, बहुत ही बेहतर होता है ये। लेकिन आप देखिए सुनते हैं उन चीज़ों को, लेकिन ये पता नहीं होता उसका अंग्रेजी क्या होता है। आपने सुना होगा दोहा कि अब पछताए होत किया जब चुड़िया चुग गई खेत।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सर इसका भी अंग्रेजी, हाँ मेरे दोस्तों क्या होता है, इट इज नो यूज, क्योंकि स्ट्रक्चर वही पढ़ा रहे थे इसलिए प्रोवर्ब्स भी उसी से रिलेटेड हमने लिख दिया आपको, है ना। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है कि नहीं है। तो क्या है आपका कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसे आपका इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। अब सर इसका मतलब समझे नहीं सर कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे सिंपल में हम यहाँ लिख भी दिए फिर कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। पता चला कि आप किसी लड़की से मोहब्बत कर रहे थे, है ना, और काफ़ी उनका घर वाला कहा कि नहीं आप शादी कर लीजिए। आप बोले नहीं नहीं शादी हम नहीं करेंगे अभी। पता चला जब उस लड़की की शादी हो गई तो शादी कर लेना फ़ायदा था उनसे, कि नहीं है। तब दोस्त कोई कह रहा आपसे अरे यार अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, जो हो गया सो हो गया। तो अब कोई कह रहा है कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, तो अंग्रेजी कैसे बोलना है इसका, क्या प्रोवर्ब्स होगा इनका। बोलेंगे इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या बोलना है, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। या कोई काम किए, है ना, आप ये सोचो पहले से अगर हम एक काम करते तो आज हम कहाँ होते। तो आप पछता रहे हैं इस बात को, कोई आकर अरे यार अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो अब वो अंग्रेजी जो बोलेगा वो क्या होगा कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या कोई दिक्कत। फिर दूसरा प्रोवर्ब्स लिखते हैं हम लोग, क्योंकि दो प्रोवर्ब्स लिखते हैं जब भी स्पोकन पढ़ाते हैं, है ना जी दोस्तों। हमने दूसरा प्रोवर्ब्स लिखा आपका कि यूथ मस्ट हैव इट्स फीलिंग। इसका मतलब था कि जवानी दीवानी होती है। अब सर जवानी दीवानी होती है समझे नहीं सर। देखिए जब जवान हो जाता है कोई, है कि नहीं है, तो वह कब क्या कर बैठेगा कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं है। वो किसी का नहीं सुनता है कि नहीं है। अगर माँ अगर कुछ बोले, फादर कुछ बोले, आप देखते कि नहीं देखते, चुप रहिए आप, यानी उसी से बगावत कर लेते हैं। तो ये जवानी जो उम्र है ना, ये बहुत ही खतरनाक उम्र होता है। जैसे मान लीजिए कभी शरीर में आपका ब्लड एकदम पूरा घर घर करता शरीर में ब्लड, है कि नहीं है। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, उसका साइकिल में कहीं थोड़ा टक्कर लग गया, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, एकदम सीना तान देते हैं आप, है कि नहीं है। तो कहता भाई जवानी जो होता है ना वो दीवानी होता है, वो किसी का नहीं सुनता है। इसलिए जब जवान बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है ना, तो माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि क्या कर बैठेगा कोई ठिकाना नहीं होता मेरे दोस्तों। तो आप इसे कह सकते हैं कि यूथ मस्ट हैव इट्स फीलिंग। जवानी जो होता है वह दीवानी होता है, मतलब किसी का नहीं सुनता है वो, है कि नहीं है। ये आज तक प्रोवर्ब्स आपका स्पोकन स्ट्रक्चर आप नोट कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, और ये वर्ड्स को नोट कर लेंगे। प्रोवर्ब्स को याद करके फिर आप जहां जरूरत पड़ेगा वहां से क्या करना आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।